तो हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी प्यारे भाइयों। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस त्रिकोणमिति का आप लोगों ने देखा था। वीडियो कैसा लगा वो ज़रूर कमेंट में बताइएगा, और कमेंट में बताया भी था आप लोगों ने। उम्मीद करते हैं कि अच्छा ही लगा होगा। तो दोस्तों 20 क्वेश्चन देखे थे, 20 क्वेश्चन के बाद और आज अपना सीरियल नंबर 21 से लेकर 40 तक है। देखेंगे किस किस टाइप के क्वेश्चन है। सभी प्यारे क्वेश्चन को बहुत ही प्यारे तरीके से समझेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं कम समय में, इन सभी चीज़ों को भी जानेंगे आज। तो प्यारे भाई, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो या फिर बहुत सारे वीडियोज़ देख लिए हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा और अपने प्यारे भाइयों को, प्यारे दोस्तों को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए प्यारे भाइयों, आज का अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो प्यारे भाइयों देखिए 21 नंबर क्वेश्चन, 21 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है। यदि साइन ए बराबर 3/4 है तो कॉस ए का मान ज्ञात कीजिए। साइन ए का मान कितना दे दिया, साइन ए बराबर 3/4 दे दिया। फॉर्मूला क्या होता है, P/H होता है, लंब बट्टा कर्ण होता है। ठीक है, हमसे कॉस का पूछ रहा है। कॉस ए क्या होगा, कॉस में क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण होता है। कर्ण तो होता ही है लेकिन ऊपर में क्या हो जाता है, आधार। तो सबसे पहले तो हमको आधार निकालना होगा। तो आधार बराबर क्या होता है, √अंडर का स्क्वायर माइनस क्या होता है, लंब का स्क्वायर। ठीक है, यही होता है। तो √अंडर कर्ण कितना है, तो 4 है तो 4 का स्क्वायर, और वो लंब कितना है, तो 3 का स्क्वायर। √अंडर कितना हो जाएगा, 16 - 9, मतलब आधार का मान आ गया √7। तो कॉस ए का वैल्यू क्या हो जाएगा प्यारे भाइयों, ये हो जाएगा आधार बट्टा कर्ण होता है ना। तो आधार का मान कितना है, आधार है √7 और कर्ण कितना है, तो कर्ण तो 4 है ही। तो √7/4 आया। अपना ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी। 21 का ऑप्शन हो गया डी। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं प्यारे भाइयों फटाफट से क्वेश्चन नंबर 22 को। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है। ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन है जिसमें से पूछ रहा है निम्न में से किसका मान 0 के बराबर है। साइन 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री, कॉस 0 डिग्री, tan 90 डिग्री। तो प्यारे भाइयों tan 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, अपरिभाषित होता है। 0 तो हो नहीं सकता है। कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, नहीं होगा। कॉस 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। कॉस 90, जो साइन 0 डिग्री का वैल्यू है वो कॉस 90 डिग्री का वैल्यू होगा। तो साइन 0 का 0 तो कॉस 90 का भी 0 होगा। तो ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है प्यारे भाइयों, ऑप्शन नंबर बी 22 का हो जाएगा। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन में देखिए बस वही सेम क्वेश्चन है जो क्वेश्चन 21 में था। कॉस ए का वैल्यू कितना दे दिया, कॉस ए बराबर दे दिया 3/5, जो कि किसके बराबर है, B/H के। फॉर्मूला होता है cos थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण होता है। हमसे पूछ रहा है tan ए का मान क्या होगा। तो tan ए में क्या होता है, tan ए बराबर P/B होता है ना, लंब बट्टे आधार। तो हमको आधार मालूम है लेकिन लंब नहीं मालूम है। तो लंब के लिए क्या करना होगा, P बराबर क्या होता है, √H² माइनस B², कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, यही होता है। तो h कितना है, 5 है। तो 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब √25 - 9 हो जाएगा, √16 हो जाएगा, वैल्यू 4 आएगा। tan ए का मान क्या है, P/B है। तो P का मान कितना निकल के आया है, 4, और B कितना है, तो B है 3। तो 4/3 हो गया। अपना प्यारा सा आंसर कौन सा मैच कर रहा है, 4/3, ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। इसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं प्यारे भाई। उम्मीद करते हैं समझने में किसी प्रकार का डाउट नहीं होगा। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को अपने शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुँचाएँ। ठीक है, और कुछ दिनों के बाद से अपनी लाइव क्लासेस भी जारी होगी, मतलब नेक्स्ट जो सेशन स्टार्ट होगा उसमें अच्छे तरीके से अपने सिलेबस चलेंगे, पूरे अच्छे तरीके से क्लियर होंगे। ठीक है, NCERT भी पढ़ाए जाएंगे। देखिए 24 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है। 24 नंबर क्वेश्चन में साइन 42 डिग्री बराबर ए है। साइन 42 डिग्री का मान कितना दे दिया है, ए, और कॉस 42 डिग्री का मान कितना दे दिया, बी। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए में क्या दिया हुआ है, 1 - a² बराबर B², ये चीज़ दिया हुआ है ना। तो मेरे ख्याल से ऑप्शन ए ही सही होगा, क्योंकि देखिए एक को इधर ही रहने देते हैं और ये a² को उधर ले जाएंगे तो प्लस में चला जाएगा ना। तो a² + B² हो जाएगा। और ध्यान दीजिएगा कि a का मान कितना है, साइन 42। अगर इस a का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर 42 हो जाएगा ना। साइन स्क्वायर 42 डिग्री प्लस b का स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर 42 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो
तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 ही होता है ना। तो पहला वाला आंसर कौन सा है, एकदम सही है। इसी तरीके से आपको सारे ऑप्शंस में करके देख लेने हैं, पहला वाला ऑप्शन में जो सत्य है तो वही सही है। ऐसे करने पर पहला का जो है नियम मैच कर जाता है, पहला वाला जो कथन है वो सत्य हो जाता है। तो अपना पहला वाला आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऐसा कंडीशन किसी भी ऑप्शन में मैच नहीं करेगा, ना बी में, ना सी में, ना डी में, ठीक है। सभी में अलग अलग हो जाएगा, वैल्यू बराबर नहीं आएगा। लेकिन इसमें साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा वैल्यू 1 के बराबर आ गया, तो ऑप्शन नंबर ए हो गया करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अब देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। आप लोग भी देखिए 25 नंबर क्वेश्चन कुछ नहीं है, फॉर्मूला है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 होता है। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। 25 का बी हो जाएगा आंसर, ठीक। 26 नंबर क्वेश्चन में देखिए कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 3 है तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 3 है तो हमसे पूछ रहा है थीटा का मान क्या होगा। सबसे पहले इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इधर से स्क्वायर हटाए तो इधर रूट लग जाएगा। अब कॉट में किसका मान होता है, √3, तो कॉट थीटा लिख देंगे इधर। और ये कॉट में किसका मान होता है, √3, तो कॉट 30 डिग्री का। तो यहाँ से कॉट कॉट बराबर हो गया तो एंगल भी क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ से थीटा का मान कितना आ गया, 30 डिग्री। और थीटा बराबर 30 डिग्री कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, थीटा बराबर 30 डिग्री ऑप्शन नंबर सी मैच कर गया, ठीक है। तो इसी तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं, ठीक है। आप लोगों को इतना वक्त नहीं लगना चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने में, चूँकि आप लोग स्टूडेंट्स हैं। ज़्यादा प्रैक्टिस करें क्वेश्चन को सॉल्व करने का, समझाने में थोड़ा वक्त लगता है। देखिए अगला क्वेश्चन, सेक ए बराबर 5/3 है तो tan a का मान ज्ञात कीजिए। सेक ए बराबर 5/3 है तो tan a का मान ज्ञात करना है। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो सेक जस्ट उसका उल्टा होगा, क्या हो जाएगा, कर्ण बट्टा आधार हो जाएगा, ठीक है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, tan a का मान ना, tan a का मान पूछ रहा है। tan a बराबर क्या होता है, लंब बट्टा आधार होता है ना। सबसे पहले कि हमें दिया हुआ क्या है और हमें ज़रूरत किस चीज़ की है, लंब का ज़रूरत है, जो कि इसमें नहीं है। तो हम लंब निकालेंगे। लंब बराबर क्या हो जाएगा, √अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस में कर देंगे क्या, आधार का स्क्वायर, यही होगा। √अंडर कर्ण कितना है, 5 है तो 5 का स्क्वायर, आधार कितना है 3 तो 3 का स्क्वायर। √अंडर कितना हो जाएगा 25 माइनस 9, ठीक है। √अंडर कितना आ गया 16, मतलब वैल्यू आ गया लंब का 4। अब tan a का वैल्यू आराम से लिख सकते हैं, लंब कितना आ गया 4, आधार कितना है तो 3, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा मैच किया प्यारे भाइयों, ऑप्शन मैच किया है अपना कितना नंबर क्वेश्चन है, 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन 4/3 बी नंबर ऑप्शन सही है। बी ऑप्शन जो है एकदम से करेक्ट है। चलिए प्यारे भाई, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। चलिए अब बढ़ेंगे इसके बाद अपना 28 नंबर क्वेश्चन पे। आप देखिए डिस्प्ले पे क्या आ रहा है क्वेश्चन और सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है tan स्क्वायर थीटा निम्नलिखित में से किसके बराबर है। tan स्क्वायर थीटा निम्नलिखित में किसके बराबर है, तो tan स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला पढ़े हैं क्या आप, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। एक तो यही फॉर्मूला पढ़े हैं ना। तो देखिए इसमें मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए सही। देखिए ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए सही, कैसे, तो देखिएगा ऑप्शन नंबर डी भी एकदम से सही। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। तो चलिए देखते हैं सॉल्व करके, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ना, इसका होना चाहिए करेक्ट आंसर, लेकिन इसमें जो है माइनस में गलत कर दिया। ऑप्शन नंबर डी में क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए, क्योंकि ये tan स्क्वायर थीटा को हम उधर ले जाएंगे और इस एक को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या होगा, tan स्क्वायर थीटा। तो ये -1 होगा। तो ऑप्शन नंबर डी तो उसको सही कर लेना है, और इसका ऑप्शन में मतलब गलत कर दिया, थोड़ा सा प्लस दे दिया है, ठीक है। और या फिर चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करके, कहीं हो सकता है बी हो आंसर। चलिए देख लेते हैं, ऐसे रिस्क नहीं लेना है क्वेश्चन में। 1 माइनस क्या है बी का ऑप्शन में, कॉस स्क्वायर थीटा बट्टा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये है। तो देखिएगा ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा। कहाँ से फॉर्मूला आया, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आया बराबर 1 होता है। इससे हम निकाले हैं, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा अगर इस कॉस स्क्वायर थीटा को उधर ले जाएंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से साइन थीटा बटा कॉस थीटा क्या होता है, tan थीटा, और स्क्वायर है तो tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट आंसर। इसी तरीके से आपको जल्दबाजी में कोई भी ऑप्शन को गलत नहीं बताना है, ठीक है। तो प्यारे भाइयों चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 29 में त्रिभुज से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो चूँकि त्रिकोणमिति में भी हम लोग त्रिभुज के बारे में ही पढ़ते हैं, और ख़ास करके
समकोण त्रिभुज के बारे में ही पढ़ते हैं, ठीक है। तो त्रिभुज के बारे में भी कुछ ज्ञान होना चाहिए। देखिए 29 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात कितना है, 2 3 4 है, तो 2:3:4 है। तो इस तरह के क्वेश्चन में आप क्या करना, सभी में x लगा देना, 2x + 3x + 4x, तीनों एंगल को जोड़ने पर कितना होता है, 180 डिग्री होता है। किसी भी त्रिभुज का प्रॉपर्टी है, किसी भी त्रिभुज का गुण है, ठीक है। और कह रहा है कि इसका सबसे छोटा कोण कौन सा होगा, सबसे छोटा कोण तो यही ना होगा 2x वाला। सबसे छोटा कोण सबसे जिसका अनुपात सबसे कम है तो वही सबसे छोटा कोण होगा। चलिए अब यहाँ से निकालते हैं हम, 2 और 3 5, 5 4 9, x हो जाएगा बराबर 180। तो x का मान क्या आ जाएगा, 180/9 हो जाएगा। कैंसिल करने पर 20, मतलब x का मान आ गया 20, ठीक है। x का मान आया 20, हमसे छोटा कोण का मान पूछ रहा है, तो सबसे छोटा कोण 2x होगा ना। 2x बराबर कितना हो जाएगा, 2 गुने x का मान यहाँ से 20 आया है, मतलब 40 डिग्री हो जाएगा। 40 डिग्री हो जाएगा प्यारा सा आंसर। कौन सा आंसर मैच करेगा, ऑप्शन नंबर बी ही मैच करेगा। 29 का आंसर ऑप्शन नंबर बी। प्यारे भाई उम्मीद करते हैं कि समझ रहे होंगे सभी क्वेश्चंस को। सभी प्यारे से मॉडल क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक ही टाइप के 2-3 क्वेश्चन देखने को मिले हैं आपके, वो क्वेश्चन तो पक्का ही है कि एग्जाम में आएगा ही, वो हर साल आया है, हर वर्ष आया है, ठीक है। चलिए प्यारे भाई 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये भी फॉर्मूला है sec² θ - tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो ऑप्शन नंबर ए मैच कर गया। देखिए 31 नंबर क्वेश्चन में व्यंजक 1 - cos थीटा का पावर 4 का मान क्या है, 1 - cos थीटा का पावर 4, इसका मान पूछ रहा है, ठीक है। कुछ नहीं करना है, 1 का स्क्वायर लिख देंगे माइनस, इसको हम cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख देंगे। a² - b² वाले फॉर्म पे आ गया, तो a + b और इंटू a - b, इस फॉर्मूला पे टूट गया। अब देखिए यहाँ से 1 + cos स्क्वायर थीटा और 1 - cos स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, sin स्क्वायर थीटा। बस इतना ही तक सॉल्व करना है, जो भी आंसर है मैच हो गया। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, 1 + cos स्क्वायर थीटा, 1 + cos स्क्वायर थीटा इंटू sin स्क्वायर थीटा, ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है। 31 का ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी हो गया। प्यारे भाई इस तरीके से क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 पे। वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, सोल्यूशन अगर समझ में आ रहे होगा तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए प्यारे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन है tan a के बराबर। फॉर्मूला देखिए tan a वाला क्या होता है, फॉर्मूला sec² a - tan स्क्वायर बराबर 1 होता है ना। तो ये फॉर्मूला पहले आप लिख लेना है ऐसे करके, sec² a - tan स्क्वायर a बराबर क्या होता है, 1। अब इस तरीके से आप थोड़ा दिमाग लगाइए इस क्वेश्चन में नहीं, इसके ऑप्शन में सभी में देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन हमको लगता है कि मैच करता है। जो भी होगा तो सेक वाला ही होगा ना, जो कि tan हमको लाना है। तो यहाँ से देखिए tan a बराबर क्या हो जाएगा, मान लीजिए आप ये tan स्क्वायर को उधर ले गए, बराबर के साथ प्लस में चला गया, और ये एक इधर आने के बाद माइनस में आ जाएगा, मतलब sec² -1। अगर हमको tan a चाहिए तो इधर से स्क्वायर हटने के बाद इधर रूट लग जाएगा। तो जो भी है ये यही वाला ऑप्शन अपना आंसर सही होगा। कौन सा आंसर है इसमें, sec² -1, ऑप्शन नंबर बी ही है, ऑप्शन नंबर बी 32 का, ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इसी तरीके से समझना है कि आपको कौन सा फॉर्मूला मैच कर रहा है। बस यही चीज़ आप सोच लेते हैं तो क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाता है। तो चलिए प्यारे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है क्वेश्चन में, sin थीटा बराबर है किसके, sin थीटा किसके बराबर है। एक फॉर्मूला आपने पढ़ा है ना, sin थीटा गुना cosec थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ से sin थीटा का मान क्या हो जाएगा, 1/cosec थीटा हो जाएगा। ये cosec थीटा गुना में बराबर को सट जाने के बाद भाग में, ऑप्शन नंबर कौन सा मैच किया, बी ही मैच किया, ठीक है। अब ये नहीं करना कि आप एग्जाम में जाके सिर्फ बी में ही टिक कर देना, क्योंकि ज़्यादा का बी आ रहा है। तो हर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, रिस्क नहीं लेना है, सॉल्व करके देख लेना है क्वेश्चन को पूरे, उसके बाद ही करना। क्योंकि इसमें 5 नंबर वाला क्वेश्चन तो है नहीं कि थोड़ा बहुत गलत कर दिए तो 1-2 नंबर काट के छोड़ दे, 1 नंबर क्वेश्चन मिलता ही है। चलिए प्यारे भाइयों 33 के बाद 34 नंबर क्वेश्चन, सारणी का प्रयोग किए बिना sin स्क्वायर 32 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 32 डिग्री का सही मान बताइए। फॉर्मूला है प्यारे भाइयों, ऑप्शन नंबर बी ही मैच करेगा। 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यदि a cos थीटा बराबर 1 है, b sin थीटा बराबर 1 है, तो tan थीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ से a cos थीटा बराबर क्या है, 1 है, तो cos थीटा का मान क्या हो जाएगा, 1/a। अगर क्या है क्वेश्चन में b sin थीटा बराबर भी 1 है, अगर b sin थीटा बराबर भी क्या है 1 है, तो sin थीटा का मान क्या आ जाएगा, 1/b आ जाएगा, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है कि tan थीटा का मान बताइए। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा बट्टा cos थीटा, यही ना होता है। देखिए यहाँ से sin थीटा का मान कितना है, 1/b, बड़ा वाला मेन बट्टा देंगे, cos थीटा का मान कितना है, 1/a
ए। देखिए 1/b को रहने दीजिए, इस भाग को हम गुना में चेंज करते हैं तो ए चला जाएगा ऊपर, 1 चलाएगा नीचे, कितना आ गया a/b आ गया। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है प्यारे भाई? ऑप्शन अपना मैच कर रहा है कौन सा? a/b, ऑप्शन नंबर बी ही मैच कर रहा है ना, ऑप्शन नंबर बी ही मैच कर रहा है। 35 का भी आंसर क्या हो गया? बी। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि समझ रहे होंगे एकदम अच्छे तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36, बहुत ही प्यारा सा। क्या कह रहा है क्वेश्चन में समझते हैं पहले। साइन 54 डिग्री माइनस कॉस 36 डिग्री का मान क्या होगा? देखिए इस तरीके से, साइन 54 डिग्री माइनस कॉस 36 डिग्री, देखते ही आपको समझ जाना है कि इसका आंसर 0 के बराबर अक्सर क्वेश्चन में आता है। तो या तो आप साइन को कॉस में चेंज कर लीजिए या फिर कॉस को साइन में चेंज कर लीजिए, किसी को भी चेंज कर सकते हैं। तो साइन को रहने देते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री, 90 में से कितना घटाने पे 36 आएगा, तो 90 माइनस 54 लिख सकते हैं ना इसको। देखिए यहाँ से साइन 54 डिग्री माइनस इस कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है। तो ये होगा साइन 54 डिग्री, जितना में से जितना को घटाएंगे तो उतना ही आएगा 0। मतलब अगर किसी सेम संख्या में से सेम संख्या को घटाते हैं तो 0 ही आता है। ठीक है, गलत बोला गया था। तो 36 नंबर का कितना आंसर आ गया? 0। ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका। देखा आप लोगों ने? देखिए अब चलिए इसके बाद 37 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा सा। क्या कहता है क्वेश्चन में, समझेंगे पहले और आप लोग भी समझिए। 37 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान निम्नलिखित में से क्या होगा? समझने वाली क्या बात है, 1 ही होता है। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सभी ऑब्जेक्टिव VVI क्वेश्चन है, एग्जाम्स में पूछे जाने की 90% चांस है। अरे भाई 38 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से साइन 72 डिग्री का मान क्या होगा? तो साइन 72 डिग्री, देखिए साइन 72 डिग्री है, इसको आप क्या लिख सकते हैं? तो साइन 90 में से कितना घटाने पर 72 आएगा? तो 18 डिग्री घटाने पर 72 आएगा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा, तो कॉस 18 डिग्री हो जाएगा। और कॉस 18 कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? साइन कॉस 18 ऑप्शन नंबर सी। 38 का ऑप्शन नंबर सी हो गया करेक्ट आंसर। 39 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, साइन थीटा का महत्तम मान क्या होता है? साइन थीटा में 0 से स्टार्ट होता है वैल्यू, जाते जाते लास्ट तक कितना जाता है? 1 तक जाता है। 1 से ज़्यादा साइन में किसी का वैल्यू नहीं होता है। तो महत्तम मान कितना हो जाएगा साइन का? साइन का महत्तम मान हो जाएगा ए का, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है? ए है। और 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि टेन थीटा का मान 5/12 है तो साइन थीटा का मान क्या होगा? देखिए यही इस टाइप का क्वेश्चन बार बार आ रहा है, एकदम से एग्जाम में 100% पूछा जाएगा इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, तो प्यारे भैया चलिए देख लीजिए, एक बार समझ भी लीजिए अगर नहीं समझे होंगे पिछले क्वेश्चंस में। तो देखिए क्वेश्चन में कह रहा है टेन थीटा बराबर क्या है? 5/12। तो हमसे पूछ रहा है साइन थीटा का मान क्या होगा? साइन थीटा का वैल्यू इज इक्वल टू व्हाट? टेन थीटा क्या होता है? लंब बट्टे आधार होता है, जिसको हम P/B लिखते हैं। हमको जरूरी है H का हाइपोटेनस, कर्ण का जरूरी है। ठीक है, तो हाइपोटेनस बराबर क्या होता है? √P² प्लस B²। तो रूट अंडर क्या हो जाएगा? 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो √12 का स्क्वायर करेंगे तो 144, 5 का स्क्वायर 25, दोनों को जोड़ने पर 169, वर्गमूल आएगा 13। तो ये हाइपोटेनस आ गया, कर्ण आ गया। ठीक है, तो साइन थीटा में क्या होता है? लंब बट्टा कर्ण होता है ना, लंब बट्टा कर्ण होता है। ये सब ये चीज़ आपको रफ में करना है। लंब का मान कितना है? 5 है, और कर्ण कितना है? 13 है। तो 5/13 अपना कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? 5/13 ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है। तो प्यारे भाइयों, आज के क्वेश्चंस में किसी भी क्वेश्चन को समझने में आपको अगर किसी भी प्रकार का डाउट रह गया हो तो कमेंट करके एक बार ज़रूर बता देना, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अपने प्यारे दोस्तों को ज़रूर से ज़रूर शेयर कर देना। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।